धमतरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिहावा की मनोरम वादियों और जंगलों के बीच स्थित है भीमा कोटेश्वर धाम। खुले आसमान के नीचे यहाँ भोलेनाथ का दरबार लगता है। जितनी दूर नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी और सुंदर नजारे। आबादी के नाम पर केवल कुछ लोग हैं और पुजारी जी जो सुबह और शाम के वक्त भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। वैसे इस अद्भुत शिवलिंग की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यही वजह है कि पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है शिवालयों में। भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं धमतरी से 50 किलोमीटर दूर भगवान भीमा कोटेश्वर के मंदिर, जो कि घने जंगलों में बसा हुआ है। ये अपने अद्भुत चमत्कारों की वजह से जो है ये जगह जानी जाती है, पहचानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रावण यहाँ पर आकर के शिवलिंग में पूजा किया करते थे। साथ ही यह भी बताया जाता है कि रावण के पूर्वज भी इस जगह पर आकर के भगवान शंकर की भक्ति किया करते थे। आपको बताते चलूं कि मैं भगवान श्री राम जब वनगमन पर थे और नगरी जब वो यहाँ के जंगलों में पहुंचे थे, तब वो भी यहाँ आकर के भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने हुए पहुंचे थे। इस शिवलिंग को बहुत ही अद्भुत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दूध चढ़ाए तो दूध का रंग नीला हो जाता है। साथ ही यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी भक्ति करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये दंडकारण्य वन की यही एक ऐसा शिवलिंग है जिनकी पूजा त्रेता युग में तीनों महायोद्धाओं ने किया। इस मंदिर को लेकर कई प्रचलित कहानियां हैं। माना जाता है जंगलों के बीच बसे इस शिवलिंग की पूजा खुद लंकापति रावण ने की थी। किंवदंती ये भी है कि भगवान परशुराम और श्री राम ने भी भीमा कोटेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। सप्त ऋषियों के कहने से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी धनुष की कोटि से जो है यहाँ पे गंगा प्रकट किया है, जिसको कोटि गंगा कहा जाता है। यहाँ कोटि गंगा आज सप्त धाराओं में प्रवाहित है। आपके पीछे ही एक धारा लगा हुआ है। जब भोले बाबा के पास गए तब एक धारा लगा हुआ है, भोले बाबा के उस पार एक धारा लगा हुआ है, फिर उसके उस पार एक धारा लगा हुआ है, इधर एक धारा, ऐसा मतलब पूरे सप्त धारा लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने जल ले आया, सप्त ऋषियों ने मंत्र उच्चार किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भीमा कोटेश्वर महादेव की पूजा आराधना की। तब उनके पूजा आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव प्रकट हो गए और बोले कि प्रभु आज से आप समस्त पापों से मुक्त हो गए और आप यहां से सहर्ष अपनी राजधानी अयोध्या को जाकर संसार के कल्याण के निमित्त कोई उत्सव का अनुष्ठान करना। किसने कहा? भीमा कोटेश्वर महादेव ने। फिर उसके बाद राम जी ने हाथ जोड़कर क्या बोले कि प्रभु यह मेरा ननिहाल क्षेत्र है, यहां पे आप सदा सर्वदा विराजमान होकर के भक्ति की गंगा बहाते हुए यहाँ के जीवों को तारने की कृपा करें। तब भोलेनाथ तथास्तु कर दिए। मान्यता है कि इस चमत्कारी शिवलिंग में साक्षात भगवान नीलकंठेश्वर का वास है, जिसके कारण शिवलिंग पर दूध चढ़ने से दूध का रंग नीला पड़ जाता है। हैरान कर देने वाले इस वाक्य के बारे में पुजारी जी बताते हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा भोलेनाथ से आपको रूबरू करा देती है। आज भी प्रथम चमत्कार क्या होता है कि आज भी आप गाय के दूध को ले आके आप भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव का अभिषेक कीजिए। अगर स्वीकार करने का होगा तो तुरंत नीला हो जाएगा, और आपका श्रद्धा पूरित हो गया तो दही पानी जो भी पदार्थ डालेंगे वो सब नीला होता जाएगा। प्रथम। दूसरा चमत्कारिक दृष्टि, ये शिवलिंग जो है स्वयं ऐसा हिलता है और हिलने के बाद
उनके नीचे जो है 3 इंच का गेफिंग करता है और उनके रोम प्रतिरोम से जो है शब्द किरण निकलता है, मतलब प्रकाश निकलता है सतरंगी, और एरिया को पूरा प्रकाशित करता है। तीसरा चमत्कारिक दृष्टि कि ये वन ही नाग कुंजर वन है और आपको यहाँ हर एक 10 कदम पर एक बीम मिलेगा और कोई ना कोई नाग मिलेगा। सावन भर चलने वाले इस पवित्र महीने में भक्त काफी दूर से भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर समिति द्वारा सावन के पूरे 1 महीने भक्तों के लिए विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिससे यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली पेट न लौटे। योगेश कुमार नायक, कहाँ से आए हैं आप? चारमा से आए हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहले एक बार और आ गया हूँ जी। दर्शन करने। क्या सुना है आपने इस जगह के बारे में? ये स्वयं शंभू है, हम्म, जमीन से निकले हुए हैं हम्म, और यहाँ आने से मन्नतें पूरी होती है, सुने हैं और हुआ भी है। तो दर्शन करने पर मैं पूरे परिवार को लेके आया हूँ। नाम पीयूष तिवारी, हम्म। अभी महाराजी हूँ। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? हाँ, मैं सेकंड बार आया हूँ मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार और आया था। फिर बाबा कुटेश्वर धाम जी का मंदिर है, महादेव मंदिर। यहाँ मतलब बहुत सारा प्राचीन चीज है, जैसे कि बहुत प्राचीन नांग है, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। लेकिन वो समय समय में आते हैं, दूध पीते हैं, नांग भी निकलते हैं यहाँ। ऐसा चीज है यहाँ। और ये अपना ये सिंहपुर से ना डुकली से 10 किलोमीटर के दूरी में है अपना कुटेश्वर महादेव। मैं मुकेश बघेल ग्राम पंचायत डोंगरडुला से हूँ और मैं यहाँ का अभी भीमा कोटेश्वर शिव धाम समिति का अध्यक्ष हूँ। जी। क्या कार्य करते हैं आपकी समिति यहाँ मंदिर के लिए? विकास कार्यों में और खास करके भगवान के पूजा भजन में लगे रहते हैं मैडम जी हम लोग। और यहाँ अभी जो भंडारा चल रहा है वो जन सहयोग से चल रहा है। जी, महीने भर रहता है? महीने भर चलता है मैडम जी, जन सहयोग से। जी जी। कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ श्रद्धालु? बहुत दूर दूर से आते हैं मैडम जी, हम तो बता नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से। कल तो अमेरिका से आई थी मैडम जी एक जने जी। और 13 देश के लोग यहाँ आ चुके हैं अभी तक के। और बलौदा बाजार से आते हैं, इधर बस्तर से आते हैं, इधर उड़ीसा से आते हैं। कांवरियों का अभी जो दस्ता है वो आने वाला है, अभी नहीं आया है जी। उड़ीसा से बहुत लोग आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं यहाँ पर। भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा होती है। उसके बाद रुकने की भी व्यवस्था रहती है, सोते हैं वहाँ पे, आराम करते हैं। यहाँ 2-3 भवन है जिसमें वो लोग आराम करते हैं, उसके बाद सुबह जाते हैं। इस मंदिर ने कई चमत्कार भी देखे हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर के आसपास बहुत से नाग नागिन के जोड़े मौजूद हैं, जो समय समय पर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ स्थित नाग नागिन के जोड़े कोई आम जोड़े नहीं, बल्कि इच्छाधारी है, जो अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देने आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और कुछ पुराने लोगों का कहना है कि ये जो आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ नाग नागिन का जोड़ा वास करता है। ये भी कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा कि ये इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है। हालांकि टीवी 27 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि ये नाग नागिन का जोड़ा समय समय पर निकलकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए पहुंचता है। वन ही नाग कुंजर वन है। यहाँ पे इच्छाधारी नाग नागिन प्रत्यक्ष है। यहाँ 90% लोगों को इच्छाधारी नाग नागिन का दर्शन है। अभी आप भी आई हैं, अगर आपके भी भाग्य में रहा तो आपको ही दर्शन हो जाएगा। कभी किसी को नाग के रूप में दर्शन, नाग नागिन के रूप में, या कभी किसी को मनुष्य के रूप में दर्शन, या कभी किसी को और किसी रूप में दर्शन, क्योंकि वो इच्छाधारी हैं। वो अपने इच्छा के अनुरूप शरीर धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ इच्छाधारी के साथ यहाँ पे करकोटक नाग है, जो हर साल सावन में आके भक्तों को दर्शन देता है। अभी सावन चल रहा है ना, हाँ, अभी कोई ना कोई दिन आके दर्शन देगा। उसके बाद यहाँ तक्षक नाग है, जो देवराज इंद्र के मित्र थे। और उसके बाद दूध नाग, काली नाग, ये पूरा वन ही नाग कुंजर वन है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात है कि इस शिवालय में पुरुषों को पारंपरिक परिधान यानी धोती पहनकर जाना अनिवार्य है। जीन्स, बेल्ट जैसी चीजें पहनकर मंदिर में पूजन की सख्त मनाही है।
आपको बता दूं कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब भी पुरुष यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनका जींस और बेल्ट पहनना वर्जित है। कहा जाता है कि पुरुषों को यहाँ धोती पहनकर ही भगवान के दर्शन करना अनिवार्य रहता है। हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति क्या है? धोती और बंगाली। ये फुल पैंट नहीं है या जींस नहीं है। जब भी, मैं कोटेश्वर की ही बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई धाम पर जाए, कोई मंदिर पर जाए, तो हमेशा धोती पहन के ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। उससे अपने आप को सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के मनुष्य होने का गर्व हो। तो आज हमने दर्शन किए धमतरी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिर भीमा कोटेश्वर के। कहा जाता है कि कभी एक समय था जब इस घने जंगलों में बसे यहाँ के मंदिर में सिर्फ साधु संत ही यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब साल भर यहाँ भक्ति की धाराएं बहती है। भक्त अपनी खाली झोली बाबा के आशीर्वाद से भरकर यहाँ से जाते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर बाबा की भक्ति करने के लिए, यहाँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। सौम्या यादव, TV 27 न्यूज, धमतरी।